हेलो मित्रों, तो आप सब कैसे हो। एक पेपर लीक मामला कुछ चल रहा है, यूट्यूब पर न्यूज़ वगैरह चल रही है। तो 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, ये बताया जा रहा है। तो सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द इस आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। बेचारे पढ़ने वाले बच्चे पर कितनी बेइज्जती हो गई है। वो यहाँ आया है, देखो बाड़मेर से जयपुर और बाड़मेर के सवाई माधोपुर के बच्चे बाड़मेर में पेपर देने गए हैं। पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर, इस कोने से इस कोने परीक्षा के सेंटर दिए हैं। वो बच्चे परीक्षा दे के बच्चे नहीं, वो मित्र परीक्षा देने गए हैं। कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा। चलो, कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, पर उसने कम से कम कितनी पढ़ाई की होगी, कितने दिन उसके बर्बाद हुए। कम से कम बंदा वो सेलेक्ट होता है जो 7 से 8 महीने के बीच तैयारी करता है राजस्थान पुलिस की। और कई बंदे तो ऐसे हैं जो अपने वर्दी को समर्पित है, और वो बंदे 12-12 महीने, 1.5 2 साल की तैयारी करते हैं। और ऐसा मामला हो जाता है, तब उसकी आत्मा क्या होती है वो तो खुद पढ़ने वाला ही जानता है। अब डीमोटिवेट हो रहे हैं कुछ बंदे, वास्तव में हो रहे हैं, ये वापस कराएंगे परीक्षा, और वापस कराएंगे तो क्या काम आएगी यार। ये हो गई, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि इसकी जल्दी सुनवाई करें और जल्दी परीक्षा कराएं दोबारा, ताकि विद्यार्थी डीमोटिवेट ना हो। आप सबके पेपर बाकी वाले कैसे हुए? बाकी वाले कुछ लड़कों ने तो अलग अलग फॉर्म भर रखे थे, उसके तो अच्छा ही हुआ होगा। और कुछ लड़के ऐसे थे जिसने फॉर्म भी नहीं भरा था, कम से कम एक ही फॉर्म भरा था। तो एक फॉर्म भरने वाले पर क्या बीतती होगी। तो मेरा यही कहना है कि भाई जल्द से जल्द परीक्षा कराए तो अच्छा है, और जिसकी दोबारा तैयारी ना करनी पड़े, तो ये दोबारा करवा देंगे परीक्षा। तो अब एक और है कि पेपर के लेवल के बारे में बताना था मुझे। तो भाई पेपर का लेवल तो वैसे भी मतलब हाई लेवल आया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाई लेवल आया है तो इसकी मेरिट कम जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बंदा में मेहनत करता है उसके लिए टफ और सरल कोई नहीं होता है। ज़्यादा हार्ड होता है तो मेरिट नीचे जाती है, और ज़्यादा सरल होता है तो मेरिट ऊपर जाती है। सीधी बात है, मेरिट की तो कोई बात नहीं है, पेपर लीक की बात है। अब पेपर लीक ये सूचना मिल रही है यूट्यूब पर वगैरह, इधर उधर सूचना लिखी हुई है। किसी के स्टेटस चढ़ी है, तो किसी के टेलीग्राम पर, तो किसी के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी जगह फैली है कि 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर पूरी तरह लीक हुआ है और दोबारा करेंगे परीक्षा। अब दोबारा कराएगा तो एक बंदा है जो बाड़मेर से है, वो बंदा सवाई माधोपुर जाके परीक्षा देगा, इधर सीकर से जाकर परीक्षा देगा, सीकर वाला बंदा बाड़मेर आकर परीक्षा देगा। उसमें क्या बीतती होगी। चलो, परीक्षा में धक्के तो खाने पड़ते हैं भाई, अपन को नौकरी लेने के लिए धक्के तो खाने पड़ेंगे, पर धक्के भी खाने पड़ेंगे, पर वो बंदा जिसने 12 महीने तैयारी की उसमें क्या बीतती होगी भाई आपके हिसाब से। उसकी तो स्थिति बहुत ख़राब है, डाउन स्थिति। जिसने एक फॉर्म भर रखा है, 12 महीने लगातार तैयारी की है। अब 1,75,000 विद्यार्थी है जिसकी दोबारा परीक्षा हुई। अब वो जाएंगे, परीक्षा देंगे, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। ऐसे कुछ बंदे होते हैं जिसका काम यही होता है पेपर लीक कराना। सरकार की तो सख्त सुरक्षा थी, और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी सुरक्षा मैंने और कहीं नहीं देखी। मैंने खूब एग्ज़ाम दिए हैं, पर इतनी सुरक्षा मैंने कहीं नहीं देखी। सरकार की खूब सुरक्षा थी, खूब हर एक बंदे को इतना चेक कर रहे थे। हर जगह पुलिस तैनात थी, और हर स्कूल के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में मास्टर थे। और ये कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिसका काम यही होता है, और बेचारे विद्यार्थियों का सपना टूट जाता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। पढ़ने वाले विद्यार्थी पर ऐसी बीती है ना, तो पढ़ने वाला ही जानता है इसका दर्द। पढ़ाई सबसे हार्ड चीज़ है। अगर हार्ड नहीं होती और आसान होती तो हर कोई पढ़ लेता। तो आपसे सभी से अनुरोध है, जिसने 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया है, अपनी पढ़ाई निरंतर रखें। सरकार ये जल्दी परीक्षा दोबारा करवा देगी। और कुछ बच्चे बोल रहे थे
सॉरी बच्चे नहीं, मेरे मित्र बोल रहे थे, मेरे मित्र दोस्त कुछ बोल रहे थे कि पेपर का लेवल भाई हाई लेवल आया है तो क्या किया जाए। पेपर हाई लेवल आया है तो इसकी मेरिट 90 के बीच रहेगी, 90 और 100 के बीच, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो कि पिछली भर्ती 2019 की भर्ती थी जिसमें पेपर सरल थे तो मेरिट गई 65, 68, 62 और पेपर ऐसे। ये पेपर मैं आपको बताऊं कि ये पेपर सेकंड ग्रेड और आरएस में पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न, कठिन लेवल के और गहराई के प्रश्न थे जो हर कोई बंदा पढ़ने के अलावा हर कोई बंदा नहीं कर पाता। और एक प्रश्न में भी कम से कम 66 प्रश्न बनते हैं। ऐसे प्रश्न देते थे इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो जो बंदे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी निरंतर तैयारी रखें। जिसकी शब्दाधारी का सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो अपनी पढ़ाई निरंतर रखें। ये सरकार जल्दी करवाएगी। सरकार अपने लिए सख्त इतनी सुरक्षा दे रही है तो इसका निर्णय भी जल्दी करवाएगी। कुछ ऐसे है जो विद्यार्थी के सपने तोड़ते हैं, पूछो ही मत, अंदर की आत्मा क्या कह रही है वो बता नहीं सकते। तो आप सबसे अनुरोध है कि जिसके शब्दाधारी का सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। आप ऐसे डीमोटिवेट हो जाओगे कि भाई कौन जाएगा ऐसे ऐसे, तो फिर परीक्षा देनी तो है ही नहीं। अच्छा होगा पेपर, आपको और टाइम मिल गया है और आप तैयारी करो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पेपर कैसे हुए और कितने नंबर आ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों के जो 13 तारीख का फर्स्ट सेकंड शिफ्ट था, 14 तारीख का फर्स्ट, 15 तारीख का फर्स्ट और 16 तारीख का जो फर्स्ट पारी का था ना वो पेपर थोड़ा इजी था, इतना हार्ड नहीं था, बराबर लेवल मतलब मध्य लेवल का था। हाँ, तो मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। जिस बंदे के 90 प्लस है 150 में से, वो बंदा अपनी फिज़िकल की तैयारी जारी रखे। मेरा तो यही कहना है। मेरे एग्ज़ाम अच्छे हुए हैं और मैं अंत में जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को लाइक करें और नए हो तो सब्सक्राइब करें और ऐसे घंटी भी दबाएं और कमेंट भी करके बताएं कि आपको वीडियो वगैरह कैसे लग रहे हैं और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर बन रहे हैं आपके, तो मुझे ज़रूर बताना। और इसी प्रकार मैं तो हाल ही में जयपुर ही हूँ। मैंने देखा कि मैंने 12 महीने तैयारी घर बैठ के सेल्फ स्टडी की और जयपुर में आमेर, नाहरगढ़ वगैरह घूम के आ जाऊँ। और 2-3 भाई पूछ रहे थे कमेंट में कि आप भाई कहाँ हो अभी, तो मैं मेरे प्रिय मित्र जो यहाँ स्प्रिंग बोर्ड में तैयारी करें आरएस की, जिसका नाम है ज्ञाना राम जी भादू, डॉक्टर राइसन राम जी, वो यहाँ रहते हैं स्प्रिंग बोर्ड में, अपनी तैयारी तैयारी करते हैं वो आरएस की। वहाँ मैं हूँ। मैंने देखा कि आ ही गए तो 2 दिन आमेर, नाहरगढ़, इधर जयगढ़ वगैरह जाके आ जाएं, हवा महल वगैरह दे के आ जाएं और आगे की पढ़ाई भी मैं निरंतर जारी रखूँगा। चलो ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पेपर कैसा रहा और शब्द तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी वो किस बंदे की थी वो मुझे ज़रूर बताना। और शब्द तारीख की जिस बंदे के सेकंड शिफ्ट में पेपर था वो अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें, क्योंकि सरकार कभी भी एग्ज़ाम करा सकती है। वापस तो करवाएगी तो निश्चित है, और करवाएगी कभी ये तो पता नहीं है, पर करवाएगी ज़रूर। तो अपनी पढ़ाई को निरंतर रखना है। किसी ने अच्छा ही कहा है कि बहता हुआ पानी और लिया हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब आपने पढ़ ली किताब तो ऐसा थोड़ा है कि आपको नुकसान हो गया, नहीं, फ़ायदा हुआ। तो आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। आगे मंत्रक शोभन पाल की, दिल्ली पुलिस, एसआई वगैरह सब आ रही है जो, और निरंतर जारी रखोगे तो कुछ न कुछ लगोगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट 3 बातें करना। चलो, जय हिंद।